कि तुम लोग करो। अल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन, जो लोग ये कहते हैं कि हमने सुन लिया, वो नहीं सुनते हैं। वो क्या नहीं सुनते हैं? कुरान तो इतना किस लिए आया था कुरान? इस अभी रहमान के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। और रहमान जो सर ने बता दिया कि कितनी ये सारी नेमतें सर ने गिनवाई, ये नेमत है, वो नेमत है, असरार सर ने बताया। इसमें भी एक चीज बताई है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अल्लाह ने यहाँ पे ये फरमाया कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वही अर्रहमान है। रहमान यानी क्या? रहमान ये रहम मादे से आया है, और रहमान इसका मतलब है कि जैसे कि हम एक सोडा बोतल है, सोडा बोतल को जब हिलाते हैं उसमें बहुत सारा जोश मारता है। जब रहमान की सिफत ये कहलाती है कि जब तुमको कुछ इमीडिएट गरज होती है, इमीडिएट अर्जेंट तुमको कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो जोश में आकर अल्लाह ताला दे देता है। उसको और रहमान कहते हैं दूसरे टाइम पे। और रहीम कहा है, रहीम यानी कंसिस्टेंसी, जो तुमको कंसिस्टेंटली लगता है वो देने वाला रहीम है। और रहमान जिसने अल्लमल कुरान, जिसने हमें कुरान जैसी नेमत अता की, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलिफ्रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। यानी अल्लाह ताला ने तुमको जो नसीहत भेजी है, ये शिफाउन लिमा फी सुदूर है, और तुम इसके लिए खुशियां मनाओ। तुम किस बात की खुशियां मनाते हो कि मेरे पास इतना पैसा आया, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी आई, मेरे पास मैंने इतना जमा किया या उसने इतना जमा किया। वो जो हम देखते हैं ना, वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम लिबाद, यानी तुम उसकी तमन्ना मत करो जो सामने वाले को दिया गया है। ज़हरतल हयातद दुनिया, ये क्या है? सिर्फ दुनिया की आराइश है, दुनिया की ज़बाइश है। ये क्यों दिया गया है? लिनब्लुवहुम बिही, ताकि हम उसको आजमाएं। ये जितना कुछ मैं कह रहा हूं, कहां से कह रहा हूं भाई? मेरे मन का नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर मैं कर सकता हूं, मैं क्या, ये सेंटेंस लिख लो आप, प्लीज राइट दिस सेंटेंस, इफ आई कैन यू कैन। प्रॉब्लम कहां पे आता है हमारे? प्रॉब्लम यहां आता है कि व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई कुड डू, व्हाट आई मस्ट डू, बट व्हाट आई डोंट डू। ये भी एक सेंटेंस लिखने जैसा है। प्लीज राइट डाउन, डोंट रिलाई अपॉन योर मेमोरी। जितने भी आज तक बड़े लोग हो गए वो लिखने के माहिर थे। What I should do, what I could do, what I must do, but I don't do. ये सबसे बड़ा हर्डल है जो मुझे करना चाहिए और जो मैं कर सकता हूं, और जो मुझे बिल्कुल करना चाहिए वो मैं नहीं करता। तो अगर इस हर्डल को हम मिटा देंगे कि what I should do, एक ही सेंटेंस को चेंज करना है। What I should do, what I could do, what I must do, and what I do. What I do. अगर मैं जो मुझे मालूम है वो करूंगा तो मेरी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। सो सिंपल। मैंने इस लेक्चर का नाम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। अगर तुम सुनना पसंद कर रहे हो तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं थकता नहीं हूं बोलने के। पर मैं जानता हूं आपको बोर्ड हो तो बोल देना है, मगर सच में मेरे अंदर मैं ये चाहता हूं कि जो मुझे मालूम है, और मुझे कब मालूम हुआ सर, ये 45 इयर्स तक मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब मेरा 53 इयर्स चल रहा है। 45 इयर्स तक मैं भी ऐसे ही था, भेड़, यानी जैसे कि भेड़ के पीछे भेड़ चलती है ना, वैसे ही था। एक सेंटेंस याद आ गया, इफ यू डू what the people are doing, you will get what the people are getting.
तुम मुकाम पे हो, आज जहां तक तुम आए हो, अगर तुमको यहां से आगे जाना है तो तुम जहां पे आज आए हो वहां से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि तुम अपने थॉट को चेंज न करो। जो रऊफ साहब ने बताया हमें कि यू शुड चेंज योर थॉट। अब यू शुड चेंज योर थॉट मीन्स व्हाट? थॉट, देखो आज तक जो कुछ हमारे पास थॉट है, ख्यालात है, जो हमारे तखय्युल है, वो हमको किसी ने दिए हुए हैं, यानी हमारे पेरेंट्स ने दिए हुए हैं, हमारे टीचर्स ने दिए हुए हैं, हमारे पीयर ग्रुप्स ने दिए हुए हैं। ये सारे ख्यालात लेके हम आगे अपना सफर चल रहा है, यानी कि द स्क्रिप्ट ऑफ आवर लाइफ इज रिटन बाय समवन। हमारी तहरीर जिंदगी की किसी और ने लिखी है। अब हमें खुद को अपनी तहरीर लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बताता हूं कि अगर एक नोटबुक है हमारे पास और एक नोटबुक पूरी कोरी है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है, या तो ये समझ लो कि एक नोटबुक है जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, द नोटबुक विच इज स्क्रिप्टेड बाय एवरीथिंग। वो नोटबुक है तुम्हारी पास्ट नोटबुक, जो तुम्हारा माजी गुजर चुका वो नोटबुक है। नाउ दिस इज अ टाइम, आज तुम्हारा अलविदा का जलसा है, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है। क्या टाइम है कि एक नोटबुक का पहला पेज आज से शुरुआत होता है और आज से तुम अपनी नोटबुक खुद लिखना शुरू कर दो। हर दिन एक नया पेज तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा और हर दिन 365 डेज के बाद देखोगे कि तुम्हारी किताब बिल्कुल नई है, तुम्हारे ख्यालात बिल्कुल नए बन गए हैं। सो स्टार्ट राइटिंग योर स्क्रिप्ट, डोंट रिलाई अपॉन अदर्स। पानी के ऊपर कुछ बात करते हैं जिससे आपको कुछ मिलेगा, ठीक है? दिस इज वाटर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह की तारीफ करता हूं कि जिसने हमें पानी की नेमत से नवाजा है। अल्लाह ने कुरान को पानी से तशबीह की है कि हमने अंज़लना मिनस समाई मान, हमने आसमान से पानी बरसाया। अब पानी एक वो है कि जो पानी एक छोर बरसता है और दूसरा पानी है कि जो आसमान से बरसाया है, यानी कुरान, क्योंकि वो भी जिंदगी देता है और वो भी जिंदगी देता है। ये पानी भी जिंदगी के लिए मुफीद है, यानी इसके बगैर तो जिंदगी है ही नहीं। और हमने समझ रखा है कि कुरान के बगैर जिंदगी चलेगी, वो भी नहीं चल सकती जब तक कि हम उस पानी का इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, ये जो पानी की बोतल है, इसमें जो पानी है, इसमें जो पानी है, जिस कलर का पानी है, जब मैं इसको खोल दूं तब इससे पानी वही बाहर आएगा जो इसमें है, ठीक है ना? इसका मतलब ये कि आप वही बोलते हो, आप वही बोलते हो, आप वही करते हो जो आपके अंदर होता है। आप कुछ और नहीं बोल सकते और ना नहीं कुछ आप हो सकते हो ना बन सकते हो। अब ये पानी अगर हम देखेंगे तो प्योर है। अल्लाह ने जो पानी बरसाया था वो भी प्योर था।
कुरान भी प्योर है, हमारी लाइफ गंदी क्यों है? क्योंकि जो प्योर आ रहा है उसको हम नहीं ले रहे हैं और हम वर्ल्डली लाइफ में घुसे हुए हैं जो गंदा है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक धोखा है, खेल है, तमाशा है, जीनत है। वो तफाकुरुन बैनकुम, और ये तुम्हारे एक के ऊपर दूसरे के ऊपर चढ़ाई है और कुछ नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी तो ऐसी है। अब ये पानी, अगर मैं और पानी के बारे में बताता हूँ, पानी के ऊपर कंट्रोल है तो नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, वो ये है, अगर एक ग्लास होता तो मैं आपको बता देता, कंसिडर कर लो कि ये ग्लास है, ठीक है ना। अब इस ग्लास को मैं किसी को बोल दूं कि ये पूरा लबालब भरा हुआ है। अब मैं किसी को बोल दूं कि यहां से चले जा और ये महफिल में पूरा हो के इधर आ जा, मगर ये ध्यान लेना चाहिए कि ये पानी एक कतरा भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम जो लोग आए हैं उनको वेलकम करना है। एट द सेम टाइम जो लोग आए हैं उनसे मुस्कुरा के मिलना भी है। मुझे बताओ वो बंदा क्या करेगा? प्लीज टेल मी वेयर ही विल फोकस। अरे कोई तो बताए यार, मेक इट इंटरेक्टिव। मैं बोल रहा हूँ तो सुन रहे हो, क्या बात है? ध्यान कहाँ पे रहेगा भाई? पानी पे रहेगा? कहाँ पे रहना चाहिए ध्यान? पानी पे रहना चाहिए, ग्लास पे रहना चाहिए ना। अच्छा, तो वो बंदा क्या करेगा? ग्लास पे ध्यान रखेगा, एट द सेम टाइम वो लोगों से भी मुलाकात करेगा, वो लोगों को भी बात करेगा, लोगों से भी बात करेगा, हंसेगा, सब कुछ जो काम किया था उसको असाइन किया था वो करेगा। हमारी जिंदगी की मिसाल ऐसी है, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अपने मन में डूब के पाजा सोरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। यानी जब हम कुछ भी काम करते हैं इस दुनिया में जीने के लिए, वो करते हुए हमारा ध्यान माइंड पे होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है और हमारे वर्ड्स मुंह से क्या निकल रहे हैं। ये चार चीजें अगर हम ध्यान दें तो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज यू शुड चेंज द वे यू आर थिंकिंग। द फर्स्ट थिंग टू चेंज योर लाइफ बिफोर थिंकिंग। अभी मैं बिफोर थिंकिंग की बात कर रहा हूं। हमने क्या सुना कि अगर हम अपने ख्यालात को बदल दें तो सारी दुनिया बदल दे, मगर ख्यालात से पहले भी एक चीज है। ख्यालात से पहले एक चीज वो है कि अगर हम परसेप्शन को बदल दें, अगर हमने नजरिया बदल दिया तो नजारे बदल जाएंगे। अगर हमने नजरिया बदल दिया तो नजारे बदल जाएंगे। यानी यू शुड चेंज योर परसेप्शन, हाउ यू परसीव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब मैं लास्ट ही बोलता हूं शायद, क्योंकि महफिल को ध्यान में रखते हुए ये मैं लास्ट सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा बोलता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिर मैं बस करूंगा। चलो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चीज है, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द पीपल। तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मगर तुम उसके साथ रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ यू थिंक अबाउट what happens to you, that is more important than what happens to you. जो तुम्हारे साथ चीज होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मगर जो जिस
जैसे तुम सोचते हो उस चीज के बारे में, वो तुम्हारे साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पे एक महफिल बड़ी अच्छी चल रही है और यहाँ पे कोई तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आप उसके बारे में क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे कि इसको अकल नहीं है, इतनी अच्छी महफिल चलो है और ये बीच में ही बड़बड़ है, सब महफिल का सत्यानाश कर दिया। यही तो कॉमन सेंस जिसको हम समझते हैं और हम बोलते हैं। मगर उसने वो अपना काम कर लिया। तुम्हारा पर्सपेक्टिव टू लुक एट हिम कुड बी डिफरेंट। जो तुम सोच रहे थे वो सोच तुम्हारी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम आया हो सकता है उसे किसी ने काट लिया हो, ये हम क्यों नहीं सोच रहे। हो सकता है उसे किसी का फोन आया हो और कुछ तो बैड न्यूज आई हो, ये भी पॉसिबल है। क्या ये सोच नहीं बन सकती है? तो उसने जो कुछ किया वो उसकी चॉइस थी, मगर मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो कुछ उसके बारे में सोच रहा हूं, ये मेरी चॉइस है। अगर किसी ने यहाँ पे आके मेरे को एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, गालियां दिया, ठीक है ना, तो गालियां दिया तो बुरा लगेगा, ये सबका अपनी सोच बन चुकी है। मैंने कंसिडर टू, उसने गाली दी तो मैं क्या चुप बैठूंगा? ये हमारा पर्सपेक्टिव हो गया। मगर यही सोच क्या हम बदल नहीं सकते? How you respond to the situation that is more important than what happens to you. उसने गाली दिया, उसका चॉइस था। अब तुम्हारे पास 4-5 ऑप्शन है। ये बात कह के मैं बंद कर देता हूं। 4-5 ऑप्शन क्या है? एक तो जो उसने गाली दिया उसको मैं वैसी ही गाली दी, या और चॉइस किसकी है? मेरी है। दूसरी चॉइस ये कि जितनी बड़ी गाली दिया उससे मैं और बड़ी गाली दूं, ये चॉइस किसकी है? मेरी है। अच्छा, उसने गाली ही दिया था, मैं जाके उसको थप्पड़ मारूं, चॉइस किसकी है? मेरी है। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूं कि वो जो कुछ उसने बात किया है, गाली दिया है, मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता हूं, वहां पे मैं वहां से हट सकता हूं और मुड़ के चला जा सकता हूं। ये भी मेरी चॉइस है। अब एक सेंटेंस बताता हूं। नो वन कैन हर्ट योरसेल्फ विदाउट योर परमिशन। तुम्हें कोई भी सता नहीं सकता जब तक कि तुम्हारी परमिशन ना हो। परमिशन ना हो इसका मतलब ये कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वो परमिशन तो हमारी ही है, और जो कुछ उसने किया वो तो चॉइस उसकी थी, और जो कुछ हम सोच रहे हैं अभी उसके जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो जो सर ने बताया कि यू मस्ट बी, फारूक सर, यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की कि जो मेरे थॉट्स है वो मेरे क्रिएटेड है, जो मेरा बिहेवियर है वो मेरा क्रिएटेड है, जो मेरे फीलिंग्स है वो मेरे क्रिएटेड है, और जो मेरे वर्ड्स हैं वो भी मेरे क्रिएटेड है। हम तो ये समझते हैं और ये बोलते हैं हमेशा कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने बोला, मगर बोला कौन? बोले तो तुमने ही। ये चॉइस किसकी थी? वो तुम्हारे माइंड में आके घुसा क्या और बोला, या तो तुमको जबरदस्ती किया क्या और बोला? ये भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था और बहुत कुछ है। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तो फंक्शन था, मुझे फंक्शन नहीं चाहिए सर बात करने के लिए। आप मुझे ऐसे ही इनवाइट करिए, मैं अपने बच्चों का जहन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा। ये फंक्शन में टाइम लिमिट होता है और इतने टाइम में हम किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकते। तो विदाउट फंक्शन यू कॉल मी सर, आई एम नॉट हंग्री ऑफ एनी फंक्शन। कुछ प्रॉब्लम नहीं सर, हम प्रोजेक्टर पर ले लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम ले लेंगे। ओनली वन स्पीच, देयर शुड नॉट बी, अगर जो
सामीन रहेंगे वो रहेंगे, नो अदर प्रोग्राम। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई एम डेडिकेटेड फॉर दैट सर। जो मुझे मालूम है वो लोगों तक पहुंचाना और स्पेशली कुरान की दावत देना। और कुरान यहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं तबलीग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं मंदिरों में जाके प्रवचन करता हूँ, तो उसमें मैं एक बात बताता हूँ जो नॉन मुस्लिम है, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति तामेव गच्छ सर्वभावेन भारत। इसका मतलब क्या होता है, याचा अर्थ काय होतो की ईश्वर जो आहे सर्व जीवांच्या हृदयामध्ये असतो, तू फक्त त्याला सरेंडर जा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। There is no deity to be worshipped except the one God and Muhammad is the messenger. हे जे कोणी आले होते श्री कृष्ण रामा, जे कोणी ज्यांना आज आपण देवता म्हणून मानतो, ते लोक काही बनवू शकत नाही, ते लोक कोणाला उपजीविका देऊ शकत नाही, ते लोक कोणाला जीवन दान देऊ शकत नाही, ते लोक कोणाला मृत्यू देऊ शकत नाही। मग त्यांना ज्याने निर्माण केलेला आहे तो सर्वश्रेष्ठ आहे आणि आपण त्याचीच प्रार्थना करायला पाहिजे आणि त्याला शरण जायला पाहिजे। तामे सुखैथै यर्त जाना परपदन्ते अन्य देवता। याने जी लोक त्या नाशवंत जीवनामध्ये मिसळून गेलेली आहेत आणि विसरून गेलेली आहेत त्या ईश्वराला, ती लोक फक्त इतर देवतांची प्रार्थना करतात आणि जो खराच ईश्वर आहे त्याला सोडून जातात। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुले साहब, जिन्होंने हमारे सामने बहुत प्यारी गुफ्तगू की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दरमियान हमारे स्टाफ के दाऊद खान चिस्कर साहब तशरीफ फरमा है, तो मैं अशफाक सर से इल्तिमास करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलाह अकीदत पेश करें। इसी तरह शौकत परदेसी साहब भी तशरीफ फरमाए, उनकी खिदमत में गुलाह अकीदत पेश किया जाए। और हमारे हदील अजीज कामला उर्दू स्कूल के हेडमास्टर इमरान अंतुली साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं अशफाक सर से इल्तिमास करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलाह अकीदत पेश करें। तशरीफ लाए। अब आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जितने स्टेज पर बैठे हुए मेहमान हैं, मैक्सिमम उसमें इस स्कूल के एक्स स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। इन तमाम लोगों का यहाँ पर अदारे की जानिब से इस्तेमाल किया गया। हमें इस प्रोग्राम में एक कमी महसूस हुई, उसको हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मैं तमाम एक्स स्टूडेंट्स की जानिब से और स्टूडेंट की जानिब से आज के इस प्रोग्राम के सदर अलहाज गुलाम मोहम्मद पटेल सर का इस्तेमाल करते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुले साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम के सदर पटेल सर का शॉल और गुलपोशी से इस्तेमाल करें।
ख्याल और खुशी से इस्तकबाल करते हैं। हम तमाम ओल्ड स्टूडेंट की जानिब से इनका इस्तकबाल करते हैं। मैं एक बार फिर अब्दुल सत्तार अंतुरे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अब्दुल रऊफ फजंदा साहब का इस्तकबाल करें। उसी तरीके से इस अदारे के प्रिंसिपल मोहतरम राहिल फजंदा साहब का हम ओल्ड स्टूडेंट की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। मैं फिर डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुरे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो राहिल सर का इस्तकबाल करें। थैंक यू। उसी तरीके से आज ओल्ड स्टूडेंट की जानिब से हम हमारे सीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल हकीम सर का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुरे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हकीम सर का इस्तेमाल करें ओल्ड स्टूडेंट की जानिब से। हाज़रीन, अभी आपके सामने एक अलविदाई गीत पेश किया जा रहा है और आप जानते ही हैं ये आखिरी गीत है। इसके बाद इंशाल्लाह खुतबे सलावत पेश करने पेश किया जाएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हु इज गॉड इन द लाइट ऑफ गीता एंड कुरान, और वो अवेलेबल है यहाँ पे एंड इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। इसको कोई कॉस्ट नहीं है। द वन हु इज इंटरेस्टेड वो यहाँ से कलेक्ट कर सकता है। और मैं जितने यहाँ पे बैठे हैं मैं किसी स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि वो आके इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भी लगेगा वो फ्रीली मेरे पास से लेके जाए। बहुत सारी है, इतने सारों को देने के लिए नहीं है, फिर भी मैं तुमको अपने एड्रेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकता हूँ। पोस्टल चार्जेस विल बी बियर बाय मी एज वेल एज देयर इज नो चार्ज फॉर द बुक। आज की इस तकरीब की जान, आज के इस तकरीब की रूह है रवा, मीरे कारवा हमारे इलाके के ही नहीं बल्कि दिगर इलाकों के उस्ताद असतिज़ा, मेरी मुराद हम सब के चहीते जो पटेल जनाब के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, जिनकी आवाज़ का जादू कुछ इस तरह हमारे कानों में गूंजता है कि जो सुबह को उठकर कुरान देखता है, जो सुबह को उठकर कुरान देखता है वो अपना काम आसान देखता है। आवाज का जादू ही देखना है तो पटेल सर का देख, आवाज का जादू ही देखना है तो पटेल सर का देख, जिसे आज सारा जहान देखता है। गुलाम मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और मेरे सुनील हाई स्कूल के माजी प्रिंसिपल और मेरे अजीज असरार देशमुख साहब, बजंदा एजुकेशन ट्रस्ट के करता धरता और नौजवान चेयरमैन मेरे अजीज अब्दुल रऊफ फजंदा साहब, फजंदा इंग्लिश स्कूल के ईओ नजीम फजंदा साहब, फजंदा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के नौजवान प्रिंसिपल राहिल फजंदा साहब, मुअज़्ज़िज़ सामईन,
असातिज़ाए कराम, अजीज तुलबा और तालिबात, मुझे इस बात का एहसास है कि तकरीबन 2.5-3 घंटे आप लोग बड़ी खामोशी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे। लिहाजा मैं अपने तकरीर को तवारत नहीं दूंगा, अपने तकरीर, अपने ख्यालात का इजहार इन अशार से करता हूँ। कुदरत के आसमां पर, कुदरत के आसमां पर तुम चांद बन के चमको, कुदरत के आसमां पर तुम चांद बन के चमको, जिस गुलसिता में जाओ फूल बन के चमको। सारे बच्चों, आज का ये जलसा जो है बोले अलविदा, ये ऐसा अलविदा, अरे ये दुआएं करता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बुजुर्गों ने आज कई दुआएं दी है कि तुम अपने इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करो। मैं भी तुम्हारे लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ तुम लोगों के लिए ये पैगाम देता हूँ कि मुसलसल काविशों से बना करती है तकदीरें, मुसलसल काविशों से बना करती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं इन्हें मंजिल नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, इन शायर को ध्यान में रखो। बस मैं और ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए दुआएं देते हुए ये अपना आखिरी शायर पेश करता हूँ। मुझे चाह दे न जलाल दे, मुझे चाह दे न जलाल दे, मेरे फन को ऐसा कमाल दे, मेरे फन को ऐसा कमाल दे, मैं हर एक के दिल की सदा बनूं कि जमाना मेरी मिसाल दे। अदा आइए अब एक अलविदाई गीत आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिन्हें बुलबुले कोकल कहा जाता है, दाऊद खान चिस्कर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब तुम्हारे हवाले चमन साथियों, छोड़ कर हम चले अंजुमन साथियों, अब तुम्हारे हवाले चमन साथियों। दर्स तालीम का जिसने
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका है। आखिर में तकसीम इनामात है। सबसे पहले वो इनाम पेश किया जा रहा है जो बिल्कुल ताज़ा है, कल का है। आप जानते हैं, आप लोगों ने स्टेटस भी देखा होगा, ग्रुप पर भी देखा होगा कि फजलदार